नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं द ब्रिलियंट कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड में सीखे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और थर्ड क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, पहचानने का नियम जो होता है, लास्ट में क्या रहेगा, अंत में चुका है, लिया है, ली है, गए हैं, गया है, खा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सो चुके हैं, मार चुके हैं, लिए हैं, दिए हैं, दी है, इस तरह का सेंटेंस आपको लास्ट में मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पर यूज होगा प्लस V3, इसके पहले सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पर्सन है सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पर है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे क्या किसके साथ हैव और किसके साथ हैज होता है। उस चीज को हम डायरेक्ट पहले जान लेते हैं कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज होता है। तब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्या है, ये जो सेंटेंस यहाँ पे जो है ये सारा इसके साथ क्या अप्लाई होगा, इसके साथ अप्लाई होगा किसका, ये हैव। यहाँ पर हम लिख देते हैं हैव। ठीक है, और ये जितना सारा है इस पे थर्ड, यहाँ फर्स्ट पर्सन पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन पे जो है इसके साथ अप्लाई होगा हैज। ठीक है, इस चीज को जानना है। यहाँ से इतना तो अभी आप प्लूरल, अभी यहाँ पर एक चीज और समझ ले। सिंगुलर नाउन का मतलब एक नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, पटना, कुछ भी एक जगह का नाम उस जगह का भी नाम हो सकता है। सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, ठीक है, ही, सी, इस तरह से यहाँ पर हैज होगा। यहाँ पर आई के साथ भी हैव होगा, वी के साथ हैव होगा, यू के साथ हैव होगा, दे के साथ, वे लोग के साथ हैव, दीज ये के साथ होगा क्या हैव, वे के साथ हैव। प्लूरल नाउन दो नाम, राम, श्याम और सीता, राम, श्याम, सीता और गीता, इस तरह का प्लूरल नाम कुछ भी रहे तो वहां पर क्या होगा, हैव होगा। प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी क्या होगा, हैव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचानने का नियम जो है चुका है, लिया है, ली है। जैसे कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जो है यहाँ पर क्या से शुरू होगा, तो हैज हैव पहले देंगे, फिर सब्जेक्ट पे V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम है, क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा, जैसे कि क्या आपने इस काम को किया है, क्या उसने परीक्षा पास की है, इस तरह का सेंटेंस जो है जिसका हम जवाब यस या नो पे दे सकते हैं, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है हैव या तो हैज या तो हैव को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड रूप मिलेगा इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा हम WH वाला फैमिली वो लेंगे, फिर हैव ऑब्लिक हैज देंगे, फिर प्लस V3 देंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट देंगे। यहाँ पर भी WH वाला फैमिली लेंगे, फिर सब्जेक्ट हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे खेल चुका हूँ, यहाँ पर ले लिए। अब मैं जो खेल चुका हूँ कि मेरा इंग्लिश होगा आई, यहाँ पर हम लेंगे आई, ठीक, सब्जेक्ट की जगह में। उसके बाद या तो हैव या तो हैज होगा, तो इसके अनुसार यहाँ पर हैव होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, हैव। और खेलने का इंग्लिश होता है क्या, तो प्ले, यहाँ पर लिख देंगे प्लेड। ठीक है, V3, आई हैव प्लेड। और ये जो फॉर फॉर्मेशन वाला प्रॉब्लम वो आपको होने वाला है, इसके लिए हम इसका वीडियो भी हम कुछ दिन में लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ बताएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बिना लेके फिर से अलग हम लेते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ से हम लोग खाना खा लिए हैं, खा लिए हैं, लिया है, गए हैं, इस तरह से भी हो सकता है। अब हम लोग का इंग्लिश वही होगा, अब वी के साथ जो यूज होगा वो हैव होगा, यहाँ पर हम हैव देंगे, वी हैव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, V3, तो खाना खा लिया है, वी हैव। खाने का इंग्लिश होता है इट, तो इट की जगह में हम लोग इटेन कर देंगे, क्या, खाना, द फूड, या तो फूड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या होगा,
हम लोग खाना खा लिए हैं, वी हैव इटन फूड या वी हैव इटन द फूड। ठीक है, इस तरह से। अब इसको आपको आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। इसी का हम लोग नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने तुमने इस साल पास कर लिया है। कर इस साल तुमने क्या किया है, पास कर लिया है। वो दूसरे साल क्या होता है, फेल होता था। तो चलो यहाँ पर हम लेते थे यू। अब यू ले ली, यू के साथ क्या होगा, हैव। यहाँ पर हैव हो जाएगा, यू हैव। अब पास का भी धीरे क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ईडी लगा देंगे, पास्ट। यू हैव पास्ड इन दिस ईयर। यू हैव पास इन दिस ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुमने इस साल पास कर लिया है, यू हैव पास इन दिस ईयर। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट पास इन दिस ईयर। नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यू हैव। ठीक है, सब्जेक्ट हैव हैज, फिर नॉट, यहाँ पे नॉट, और पास की जगह में हम लोग पास्ट लिखेंगे, इन दिस क्या, तो ईयर। तो क्या हो गया, यू हैव नॉट पास्ड इन दिस ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, चीज कुछ अगला हम लोग देखेंगे। ये दो हो गया, अगर नॉट के नॉट भी जो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे हो सकता है, तो इसी से अनुसार हम लोग सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा इसके अनुसार। जैसे कि पहले हम वह क्या, यहाँ से हटा दे रहे, थोड़ा इस साइड से देते हैं, क्या उसने काम की है, क्या उसने काम की है। यहाँ पर की है मीन्स दैट क्या है, परफेक्ट में है। अब ये क्या है, उसने। उसने का इंग्लिश होगा क्या, या तो ही या तो सी। या लड़की है तो सी लगाएंगे। अब सी के साथ क्या होगा, हैज। यहाँ पर हम लोग पहले हैज देंगे, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे क्या, तो हैज। हैज के बाद हम अप्लाई करेंगे सी। हैज सी डन वर्क, काम की है, या तो हैज सी डन वर्क, काम करने के लिए डन वर्क। यहाँ पे तो वर्क भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे डन नहीं देंगे तो यहाँ पर वर्क कर दीजिए, तो फिर हो जाएगा हैज सी वर्कड, या तो हैज सी डन वर्क। ठीक है, क्या वह चाय पी, या तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं पी, राइट साइड से, पी लिया है। क्या वह चाय पी लिया है। अब वह का यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, मीन्स दैट क्या है, ही होगा। तो उसके पहले हम लोग लगा देंगे क्या, हैज। हैज के बाद ही। और चाय पीने का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर हम ड्रैंक टी तो लगा सकते हैं पीने का, लेकिन चाय पीने के लिए टेक लिखते हैं। और टेक का जो वर्ब फॉर्मेशन है वो टेक का टेकन होगा। तो यहाँ पर हैज ही टेकन टी, हैज ही टेकन टी। अगर वर्ब फॉर्मेशन का जो बात हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का वर्ब फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लेंगे टेक, टेक का यहाँ पर भी टू हो जाएगा टूक, यहाँ पर हो जाएगा टेकन, यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्स। ठीक, ई के साथ एस्टेक्स। इस तरह का वर्ब फॉर्मेशन हम लोग फिर सीखेंगे एक ही वीडियो में। फिर वर्ब फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। इसको अभी ज्यादातर हम उसको अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये हो गया, अब इतना दूर हो गया। यह लड़का एक आम खा चुका है, खा चुका है। ठीक है, यह लड़का एक आम खा चुका है। यह लड़का क्या, इंग्लिश हम लिखेंगे दिस बॉय। इसके साथ हैज अप्लाई होगा, यहाँ पर हैज देंगे। इट की जगह में हम लिखेंगे इटन, खाने की जगह में इट की जगह में इटन, और मैंगो। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, वह लड़का, अब यहाँ पर वह लड़का नदी में नहा चुका है। वह लड़का कहाँ नहा चुका है, नदी में। तो वह लड़का की जगह में हम लिखेंगे वह लड़की नदी में नहा चुकी है। तो यहाँ पर दैट गर्ल हैज टेक अ बाथ। अब टेक अ बाथ लिख दिए तो यहाँ पर टेकन अ बाथ। दैट गर्ल टेकन अ बाथ कहाँ पे, नदी पे, इन द रिवर, यहाँ पर लिख देंगे रिवर। क्या होगा, दैट गर्ल हैज टेकन अ बाथ इन द रिवर। अब यहाँ पर आप देख सकते, सिर्फ हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव बनाए है, इंट्रोगेटिव बनाए, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। इतना दूर इस तरह का जो है सेंटेंस इतना दूर हो गया है। अगला हम लोग सिंगुलर नाउन देखेंगे, जैसे कि सिंगुलर तो बहुत सारा देख लिए, प्लूरल भी देख लिए, सिंगुलर प्रोनाउन भी देख लिए हैं। ये अब वे लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, बातें कर चुके हैं, सॉरी ये कंटिन्यूअस पे नहीं है, इसको है किस पे, तो परफेक्ट पे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, वे लोग इस कविता को लिख चुके हैं। वे लोग इस कविता को लिख चुके हैं। वे लोग का इंग्लिश यहाँ पर हम दे लिखेंगे, देख साथ हैव लिखेंगे, हैव के बाद क्या लिखेंगे, लिखने का इंग्लिश, राइट का रिटर्न लिखेंगे। तो क्या होगा, दे हैव रिटन दिस पोएम, दे हैव रिटन दिस पोएम, ठीक है, इस कविता को लिखना, तो दे हैव रिटन दिस पोएम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वो देख सकते हैं क्या है, दोज, ये वे, तो वे इस काम को कर चुके हैं, दोज हैव डन दिस वर्क, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब स्पेशल वाला जो केस है इसको हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो चीज को आप यहाँ पे जानेंगे। जैसे मैंने क्यों तुम्हें पीटा है, मैंने क्यों तुम्हें पीटा है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। और ये मैंने का इंग्लिश के साथ हैव है, तो यहाँ पर हम देंगे हैव, और ये मैंने का इंग्लिश यहाँ पर होगा आई, और बीट का क्या हो जाएगा, बीटेन, किसे, तो तुम्हें, वाई हैव आई बीटेन यू, वाई हैव आई बीटेन यू, मैंने क्यों तुम्हें पीटा है, वह कैसे मेरी मदद की है, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे के इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे हाउ। अब वह यहाँ पर की है, मिलता लड़की है, तो कैसे के इंग्लिश हाउ, यह लड़की तो सी होगा लेकिन इसके अनुसार हैज लगेगा, तो यहाँ पर देंगे हैज, और वह का इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे सी। हाउ हैज सी हेल्प की जगह में हेल्प्ड मी, ठीक है। उसने कैसे इस काम को पूरा नहीं किया,
उसने कैसे इस काम को पूरा नहीं किया है। अब कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ। अब यहाँ पर उसने है तो ही हम लगा सकते हैं, इसके ही के साथ हैज लगेगा तो हैज देंगे और यहाँ पर ही लगाएंगे। फिर यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। अब पूरा करने का, काम को पूरा करना, तो यहाँ पर कॉम्प्लीटेड वर्क भी लिख सकते हैं। हाउ हैज ही नॉट completed completed दिस वर्क, इस काम को, तो दिस वर्क क्या हुआ, उसने क्या इंग्लिश, सॉरी हाउ, यहाँ पर कैसे के इंग्लिश हाउ, इसके साथ लगता है हेल्प, इसका होता है ही, फिर नहीं है तो नहीं लगाएं। ये कंप्लीट पूरा करने के इंग्लिश कंप्लीट का कंप्लीटेड लिख दिए, इस काम का इंग्लिश हम लिख दिए क्या, दिस वर्क। हाउ हैज ही नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, उसने क्यों, उसने कैसे इस काम को नहीं किया, पूरा किया है। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। मैं क्यों आपके मदद नहीं किया है। मैंने कैसे आपकी मदद, मैंने क्यों आपकी मदद नहीं की है, आपका मदद नहीं की है, इस तरह से मैं क्यों आपका मदद नहीं किया है। अब क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, इसके साथ होता है हैव, इसका होता है आई, नहीं है तो नॉट, मदद का होगा हेल्प की जगह में हेल्प्ड, और यहाँ पर यू, तो क्या हो जाएगा वाई हैव यू, वाई हैव आई नॉट हेल्प यू। अब ये जो सेंटेंस है, बहुत सारा सेंटेंस है, वो 1 to 6 बनाएंगे तो बहुत सारा रिलेट होगा, लेकिन इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि एक एक सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। जैसे कि आप दिल्ली जा चुके हैं, यू हैव गॉन टू दिल्ली। आप दिल्ली नहीं जा चुके हैं, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या आप दिल्ली जा चुके हैं, हैव यू गॉन टू दिल्ली। क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके हैं, हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। आप दिल्ली क्यों जा चुके हैं, व्हाई हैव यू गॉन टू दिल्ली। आप दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हैं, व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क, या तो आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। मैं इस काम को नहीं पूरा कर चुका, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, या तो फिनिश्ड दिस वर्क। क्या मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँ, हैव आई कंप्लीटेड दिस वर्क, हैव आई फिनिश्ड दिस वर्क। क्या मैं इस काम को नहीं पूरा कर चुका हूँ कि हैव आई नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, या तो हैव आई नॉट फिनिश्ड दिस वर्क। मैं कैसे इस काम को पूरा कर चुका हूँ, हाउ हैव आई कंप्लीटेड, या तो फिनिश दिस वर्क। मैं कैसे इस काम को नहीं पूरा कर चुका हूँ, हाउ हैव आई नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, या तो हाउ हैव आई नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, या तो नॉट फिनिश्ड दिस वर्क। वो दोनों के अनुसार ये नहीं वाला भी देख लीजिएगा, और कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। अब इस चीज को आप जान सकते हैं कि ये आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 500 सेंटेंस को आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं जा चुका हूँ, आई हैव, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, उसने इस काम को कर चुकी है, शी हैज डन दिस वर्क, मैंने आपकी मदद की है, आई हैव हेल्प्ड यू, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं वहां जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर, उसने मेरी मदद की है, शी हेल्प्ड मी, शी हैज हेल्प्ड मी, मैंने मैंने कॉलेज जा चुका हूँ, या तो मैं कॉलेज जा चुका हूँ, मैंने इस काम को कर चुका हूँ, मैंने काम खाया हूँ, उसने मेरी मदद की है, मैंने तुम्हारी मदद की है, वह अपना कलम तोड़ दिया है, ही हैज ब्रोकन हिज पेन, मैंने अपना जो बुक है खो दिया है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो इस तरह का जो है, इस तरह का सेंटेंस को आप क्या कीजिए, परफेक्ट से आप उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस करें। नहीं होगा तो प्रैक्टिस के लिए भी क्लास लाएंगे कुछ ही दिन में, वो प्रैक्टिस का क्लास जबरदस्त, पहले हम टेंस को पूरा करें, पहले टेंस को पूरा करेंगे, फिर वॉइस नरेशन, सभी चीज को 1 by 1 हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, मैंने सॉरी इस चैनल पे, द ब्रिलियंट कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सब्जेक्ट इसको समझ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल, दैट्स ऑल।